हेलो फ्रेंड। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट में फॉर लूप के बारे में। ठीक है, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि वाइल लूप क्या होता है, डू वाइल लूप क्या होता है, और इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि फॉर लूप क्यों यूज करते हैं और इसके एडवांटेज क्या है, इसका सिंटैक्स क्या है, और विजुअल स्टूडियो कोड में हम देखेंगे इसके कुछ एग्जांपल। तो चलिए पहले देखते हैं कि फॉर लूप स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, तो फॉर लूप क्या है कि इसके अंदर हमारे 3 ऑप्शनल एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, फोर लूप में क्या होता है, 3 ऑप्शनल एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, जब ये लूप को क्रिएट करता है तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, 3 ऑप्शनल एक्सप्रेशन होता है। तो अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन से एक्सप्रेशन क्या क्या काम करते हैं। तो सिंटैक्स में देखते हैं कि हमने फोर लिखा पहले, FOR, फिर उसके बाद राउंड ब्रैकेट के अंदर हमने 3 एक्सप्रेशन लिखे, एक्सप्रेशन 1, फिर सेमीकोलन, फिर एक्सप्रेशन 2, फिर सेमीकोलन, फिर एक्सप्रेशन 3। फिर उसके बाद हमने कर्ली ब्रैकेट लगाया और उसके अंदर कोड ब्लॉक लिखा है। ठीक है, लाइन ऑफ कोड जो हमें स्टेटमेंट प्रिंट करवाना है, यानी तो लाइन ऑफ कोड हमें दिखाना है या यूज करना है, तो हम उसके अंदर लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो पहले देखते हैं एक्सप्रेशन 1 क्या होता है। ठीक है, एक्सप्रेशन 1 क्या होता है कि ये इज एग्जीक्यूटेड वन टाइम बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड ब्लॉक। ठीक है, ये सिर्फ इनिशियलाइजेशन का काम करता है। ठीक है, एक्सप्रेशन 1 क्या करता है, इनिशियलाइजेशन। ठीक है, जैसे हमने x इक्वल टू 1, हमें कोई भी चीज़ कहाँ से शुरू करनी है, किस नंबर से शुरू करनी है, तो एक्सप्रेशन 1 क्या करता है, इनिशियलाइज करने का काम करता है। ठीक है, और एक्सप्रेशन 2 क्या होता है, ये कंडीशन को एक्सप्रेस करता है कि हम कंडीशन कब तक इसको चलाना चाहते हैं, कोई भी कोड को या कोई भी स्टेटमेंट को कब तक चलाना चाहते हैं। जब तक भी हम चलाना चाहते हैं तो वो कंडीशन जो होती है वो हम एक्सप्रेशन 2 के अंदर लिखेंगे, और एक्सप्रेशन 3 के अंदर हम लिखेंगे अपडेशन कमांड। ठीक है, जो भी हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना चाहते हैं वो एक्सप्रेशन नंबर 3 में आएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। एक्सप्रेशन 1 में क्या आएगा, हमारा इनिशियलाइजेशन आएगा। एक्सप्रेशन 2 में क्या आएगा, हमारा कंडीशन आएगा। और एक्सप्रेशन 3 में क्या आएगा, हमारा अपडेशन कमांड आएगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इस चार्ट के अंदर, देखते हैं क्या है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा कि हम इनिशियलाइजेशन करेंगे अपने कोई भी हमारा कोड है तो उसका जो भी इनिशियलाइजेशन हम करना चाह रहे हैं कि एक्स इक्वल टू 1 होना चाहिए, एक्स इक्वल टू 10 होना चाहिए, या जो भी हम लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो जो इनिशियलाइजेशन होगा वो सबसे पहले एक्सप्रेशन में आएगा, एक्सप्रेशन नंबर 1 में। उसके बाद क्या है कि टेस्ट कंडीशन आएगा। टेस्ट कंडीशन कहाँ पे रखेंगे, हम एक्सप्रेशन नंबर 2 में रखेंगे। उसके बाद क्या, फोर लूप की बॉडी। ठीक है, फोर लूप की बॉडी भी है, ये होगा हमारा इसके अंदर होगा अपने कर्ली ब्रैकेट के अंदर, और अपडेशन एक्सप्रेशन किस में होगा, एक्सप्रेशन नंबर 3 में होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कैसे ये वर्क कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम इनिशियलाइजेशन करेंगे एक्स इक्वल टू 1। उसके बाद क्या होगा कि टेस्ट कंडीशन को चेक करेगा ये। ठीक है, कि हमारा एक्स इक्वल टू 1 है भी कि नहीं है। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर रख रखा है कि x लेस देन 10 तक हमारा कंडीशन है, कंडीशन के अंदर। ठीक है, कि 10 से कम तक ही हमारा ये कमांड चलेगा, ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो 10 से कम वाले में ही चलेगा। कि अभी इनिशियलाइजेशन में क्या था, एक्स इक्वल टू 1 था। ठीक है, अब हमारा कंडीशन पहले चेक करेगा कि ये 10 से कम है कि नहीं है। यदि कम है, यदि 10 से कम है तो ट्रू होगा, ट्रू होगा तो फोर लूप की बॉडी के अंदर जाएगा, और यदि फॉल्स होता है तो ये कमांड स्टॉप हो जाएगा और लूप से बाहर हो जाएगा। ठीक है, लूप टर्मिनेट। ठीक है, अभी ये मान के चलिए कि ये कंडीशन, ये क्या बोलते हैं, सक्सेसफुल रन हो जाती है, ट्रू है। ठीक है, एक्स इक्वल टू 1, ये 10 से कम है। ठीक है, अब ये ट्रू हो चुका है तो उसके बाद ये बॉडी के पार्ट के अंदर आएगा, फोर लूप की बॉडी के अंदर। उसके बाद क्या होगा, ठीक है, अब ये कमांड इसके अंदर रन करेगी, और रन करने के बाद क्या होगा, अपडेशन कमांड। ठीक है, उसके बाद ये चेक करेगा, फिर दोबारा ये जब इसके अंदर अपडेशन होगा कि x इक्वल टू 1 है। ठीक है, अब क्या हो गया, x प्लस 1। ठीक है, अब x इक्वल टू एक्स प्लस 1 हो गया, कि अब ये क्या हो गया, x इक्वल टू 2। अब x इक्वल टू 2 है तो अब ये कंडीशन के अंदर दोबारा चेक करेगा, फिर ये लूप के अंदर आएगा और फिर बॉडी की स्टेटमेंट को रन करेगा। फिर अपडेशन कमांड को ये अपडेट करेगा, ये हमारे क्या बोलते हैं, वेरिएबल को क्या करेगा, ये इसको अपडेट करेगा, इंक्रीमेंट करेगा या डिक्रीमेंट करेगा, फिर दोबारा कंडीशन को चेक करेगा, फिर हमारे बॉडी के पार्ट को चलाएगा। ठीक है, अब हम इसको इसी चीज़ को अब हम देखते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक वो ले लेता हूँ। सबसे पहले मैं इनिशियलाइजेशन करूँगा और कंडीशन रखूँगा, और उसके बाद रखूँगा मैं अपना अपडेशन कमांड। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लगाता हूँ फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप के अंदर ये मैं सिर्फ एक लाइन के अंदर लिखूंगा, इससे हमारे कई सारे लाइन ऑफ कोड जो हम अलग अलग लाइन में लिखते थे वाइल लूप और डू वाइल लूप में, इससे हम बचेंगे। जिससे हमारे जो कोड की जो लेंथीनेस होती थी वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, हम एक लाइन में लिख देते थे उसमें। ठीक है, देखते हैं कैसे एक लाइन में लिखेंगे इसे। सबसे पहले एक्सप्रेशन 1 लिखूंगा। एक्सप्रेशन 1 क्या था, हमारा इनिशियलाइजेशन। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, लेट
एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, मैंने 1 से शुरुआत करी है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा। ठीक है, एक्स लेस देन इक्वल टू क्या होगा हमारा 10 होगा। ठीक है, एक्स का जो हमारा जो कंडीशन है वो क्या होगा 10 के इक्वल होगा या 10 से कम होगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा यहाँ पे एक्स प्लस प्लस करूँगा। ठीक है, ये कम मेरा एक्स की वैल्यू क्या होगी बार बार बढ़ेगी। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट प्रिंट कर देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा हेलो इंडिया। ठीक है, हेलो इंडिया लिख दिया मैंने। अब मैं यहाँ पर एक ब्रेक का भी टैग लगा देता हूँ। ठीक है, ब्रेक का टैग भी लग गया। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। कंट्रोल एच किया, फिर मैंने ओपन विद लाइव सर्वर किया। ठीक है, आप इसमें देख सकते हो कि इंडिया 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 आ गया है। ठीक है, कितने बार आया है? 10 बार आया है। मैं एक बार आपको यहाँ पर वैल्यू प्रिंट करके दिखा देता हूँ इसकी। एक्स लिखा, फिर उसके बाद मैंने प्लस किया और यहाँ पे स्पेस दिया, फिर मैंने ओपन विद लाइव सर्वर किया। ठीक है, आप इधर देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 बार प्रिंट हो चुका है हेलो इंडिया। ठीक है, और ये हुआ कैसे? ये हुआ ऐसे कि हमने इसमें एक ही पहले तो इसकी वर्किंग देख लेते हैं कैसे हुआ ये। ठीक है, कि सबसे पहले क्या किया हमने इनिशियलाइजेशन किया एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये 1 को चेक करेगा इस कंडीशन के अंदर जाके कि 1 लेस देन इक्वल टू 10 है। हाँ ये है, तो फिर ये लूप के अंदर आ जाएगा और प्रिंट करवाएगा ये हेलो इंडिया को। ठीक है, उसके बाद अब ये क्या करेगा, फिर ये जाएगा यहाँ पर अपडेशन करने के लिए। जो हमारा एक्स इक्वल टू 1 था अब क्या हो गया एक्स इक्वल टू 2 हो गया, क्योंकि एक्स प्लस प्लस हो गया था। ठीक है, अब ये चेक करेगा फिर दोबारा कंडीशन के अंदर जाके कि एक्स इक्वल टू 2 10 से इक्वल है क्या, 10 इक्वल और लेस देन है कि नहीं है। ठीक है, अब ये है ट्रू है अभी भी कि 2 लेस देन इक्वल टू 10 है। ठीक है, अब ये इस लूप के अंदर दोबारा आएगा और फिर दोबारा ये हेलो इंडिया को प्रिंट करेगा। फिर उसके बाद फिर ये एक्स प्लस प्लस करेगा, तो फिर क्या होगा, अब एक्स की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई 2 से। ठीक है, अभी 3 को फिर दोबारा चेक करेगा कंडीशन में जाके कि 3 लेस देन इक्वल टू 10 है। हाँ है, तो फिर ये दोबारा क्या करेगा, ये हेलो इंडिया को प्रिंट करेगा। ऐसे करते करते हमारी एक्स की वैल्यू बढ़ते रहेगी और लास्ट में क्या आ जाएगी एक्स इक्वल टू 10 हो जाएगा। और फिर 10 को ये दोबारा चेक करेगा 10 लेस देन इक्वल टू 10 है, तो हाँ ये है ट्रू है, तो फिर ये दोबारा से हेलो इंडिया प्रिंट हो जाएगा। बट जब ये अब 10 को फिर दोबारा ये 1 प्लस करेगा इसमें कि एक्स प्लस प्लस करेगा, तो अब ये क्या हो गया 11। 11 लेस देन इक्वल टू 10 है, नहीं है। ठीक है, अब ये क्या हुआ, इस बॉडी फोर लूप की बॉडी से ये बाहर निकल गया और अब ये कुछ प्रिंट नहीं करवाएगा। ठीक है, ये होता है हमारा वर्किंग होता है फोर लूप की, कि फर्स्ट पार्ट क्या होता है इसका इनिशियलाइजेशन, सेकंड पार्ट क्या होता है इसका कंडीशन, थर्ड पार्ट क्या होता है इसका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट अपडेशन कमांड। ठीक है, तो ये होता है हमारा फोर लूप की। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।